ओम नमः शिवाय। ओम बृहस्पति नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने अपने इस आध्यात्मिक चैनल सनातन सोहम में। देखिए, मैं अभी पहले कई बार, अब 9 बार में मैं कम से कम बोल चुका हूँ 9 कुंडली चक्र के बारे में। ये पहला उपनिषद है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसका नाम है योग राजोपनिषद, जिसमें मुख्य रूप से जो समझने की बात है 9 कुंडली चक्रों के बारे में बोला गया है। इसलिए मैं आपको विशेष करके इसके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं इसको यथाशब्द पढ़ूंगा और देखिए जो प्रचलित बातें हैं कुंडली चक्र के बारे में उन शब्दों को थोड़ा व्याख्यान भी करता चलूँगा। देखिए, हमारे शरीर में कुल मिलाकर के 114 कुंडली चक्र हैं, जिसमें से शरीर के भीतर 112 चक्र हैं और हमारे सर के ऊपर 8 अंगुल और 12 अंगुल पे मान के चलिए कि 2 कुंडली चक्र बाहर उपस्थित हैं। और मूलाधार से लेकर रीढ़ की हड्डी से होते हुए हमारे कपाल तक के बीच में 12 कुंडली चक्र स्पष्ट रूप से मौजूद है। क्योंकि देखिए, हम 9 के बारे में बात कर रहे हैं और पुस्तक में जो हमारा जो उपनिषद है वो स्पष्ट इसका प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है, जिसका नाम है योग राज उपनिषद। देखिए, योग से राजा, योग का राजा बता रहा है, वो शब्द में ही रहस्य छुपा हुआ है। इसकी व्याख्यान कितना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम स्वयं अपनी विशेषता को प्रस्तुत कर रहा है, योग राज उपनिषद। तो मैं 9 कुंडली चक्र के बारे में विशेष बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा नहीं है, तो यथासूत्र पढ़ूंगा इसको और थोड़ा थोड़ा व्याख्यान भी करता रहूँगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इस उपनिषद में कुल 21 मंत्र हैं, जिसमें योग विषयक सिद्धांतों को बड़ी सरलता के साथ में व्याख्यान किया गया है। सबसे पहले बताया गया है 4 योगों के बारे में, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राज योग। उसके बाद इसमें योग के प्रमुख 4 अंग हैं, जिसके बारे में बताया गया है आसन और प्राण संरोध यानी कि प्राणायाम, ध्यान तथा समाधि। इसके बाद देखिए जो हमारे जो मुख्य है हमारे 9 कुंडली चक्र, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भू चक्र, ब्रह्म चक्र और व्योम चक्र। देखिए, थोड़ा सा व्याख्यान कर दूंगा। देखिए, क्योंकि ये पुस्तक में लिखी हुई भाषा है, तो निस्संदेह कुछ और बोलने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे को, और आपको भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी मैं थोड़ा सा जुड़ता हुआ बोलूँगा जो प्रचलित हमारे अन्य चक्रों के बारे में कहा गया है। देखिए, जो पहला हमारा चक्र कहा गया ब्रह्म चक्र, इसको हम लोग समान रूप से बोलते हैं मूलाधार चक्र, मूल में स्थित है। या समझिए किसी भी इमारत की नींव का जो काम करता है वो यही चक्र है, मूलाधार। तो इसमें चार जो है दल हैं जो रक्त वर्ण के हैं, तो ये मूलाधार है। और जिस पर ही जो है शिवलिंग, जो हमारा जो देखेंगे इसकी आकृति को, मूलाधार चक्र में जो है बिल्कुल शिवलिंग की आकृति का मांसपिंड है, उसके ऊपर 3.5 लपेटे ले हुए कुंडली चक्र विराजमान है। जो आधा चक्र खुलता है तो वो उसका जैसे सांप का मुख खुलता है तो ऊपर की तरफ खुल जाता है, और जो हमारा रीढ़ की हड्डी उसमें से शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, उसमें से लिक्विड जो होता है वो उसमें से निकलने लगता है और आगे की तरफ हमें फेंकता है, तो कनेक्शन में आ जाता है और वो सर से होते हुए पुनः जाकर के नीचे मिल जाता है, वर्तुल पूरा बन जाता है इसके बारे में। ठीक है। तो दूसरा है हमारा यह है स्वादिष्ठान चक्र, जिसमें जो है 6 दल उपस्थित हैं और जो संतरे के रंग का, ऑरेंज कलर का है, और इसे हम यौन चक्र भी कहते हैं, जो जल तत्व का हमारा प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा हमारा है नाभि चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं। इसका बहुत बड़ा सिद्धियों का जो साधक था, रावण था, वो समझिए नाभि के चक्र पर काम करता है। जो अग्नि का चक्र है, रुद्र का केंद्र है, उसका ध्यान करें। हृदय चक्र जो संतुलन का केंद्र है, जिसे अनाहत चक्र भी कहा जाता है, वो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और उसके जुड़े हुए आंतरिक समस्त अंगों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रभावित करता है, अच्छे और बुरे दोनों रूप से। और अगला है कंठ चक्र, जिसे हम विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। देखिए, विशुद्ध का नाम छुपा हुआ है, विशुद्ध, शुद्ध, परम शुद्ध। तो इसमें 16 दल हैं, तो 16 कलाएँ यहाँ पर होती हैं। यहाँ पे पंचवक्त महादेव का ध्यान करें, माँ गौरी का, शुक्र देवता का और लक्ष्मी माँ का ध्यान करें, निसंदेह आपको इसका प्रभाव प्राप्त होगा। अगला है हमारा तालु चक्र। यहाँ पे देखिए हमारा 1 बूंद अमृत गिरता है, हमारे पूरे शरीर में 3 बूंद अमृत गिरता है, 2.5 बूंद गिरता है पुरुष के शरीर में और 3 बूंद स्त्री के शरीर में। तो 1 मस्तिष्क में और 1 मुख पे और 1 आधा नाभिक पे। तो तालु चक्र को बोलते हैं। भू चक्र को बोलते हैं आज्ञा चक्र, यानी जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्र में पूरा अर्धनारीश्वर का स्वरूप विराजमान है। उसके ऊपर हमारा जो है ब्रह्मरंध्र, जिसे बोलते हैं यह है सहस्त्रार। देखिए, सहस्त्र का मतलब होता है हजार में सहस्त्र, यानी कि सहस्त्र कमल दल, कमल की जो पंक्तियाँ होती हैं वो विराजमान हैं, इसलिए सहस्त्रार चक्र भी इसे बोला जाता है, इसलिए बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। इसके ऊपर है व्योम चक्र, जिसमें 16 दल उपस्थित हैं। देखिए, इसके बारे में स्पष्ट विशेषणा आपको मिल जाएगी, ताकि मैं यथास्वरूप पढ़ूँ और हल्की सी बात को मैं आपको बताऊँ।
तो देखिए इसमें मुख्य बोला गया है, अब योगियों के योग सिद्धि के लिए मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग, इस 4 प्रकार वाले योग से युक्त योग राज उपनिषद का वर्णन करते हैं। योग के तत्वदर्शियों ने योग के आसन, प्राण संरोध, ध्यान तथा समाधि रूप 4 प्रकार का कहा है। देखिए ये चारों सर्वयोग संबत कहे गए हैं। विद्यजन ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के मंत्रों का जाप करें। मंत्र योग के सिद्धांत सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि हैं एवं लय योग को व्यास आदि ने सिद्ध किया है। अब देखिए हमारे जो 9 चक्रों के बारे में विशेषता है वो पॉइंट शुरू हो रहा है, मुख्य ध्यान से सुनिए। 9 प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग योग की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। 3 बार आवृत यानी कि घिरे हुए भग त्रिकोण की आकृति का प्रथम चक्र है, जिसको ब्रह्म चक्र कहते हैं। देखिए हमारा पहला चक्र यह है, मूलाधार चक्र कहलाता है। इसी को यहाँ पर उन्होंने बोला है ब्रह्म चक्र, जो हमारे शरीर में भौतिक शरीर, भौतिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो भौतिकता है, फिजिकल बॉडी है, जैसे पर्वत मान के चलिए, जो भी भौतिक दिख रहा है, भूमि है, समस्त भौतिकता का ये जितने भौतिक अंग है उसका प्रतिनिधित्व करता है। अगला है इसके बाद इसी में जुड़ा हुआ, अपान के स्थान में काम रूपी मूल कंद स्थित, उसको ही अग्नि कुंड एवं तत्व कुंडलिनी कहा है। उस ज्योति रूपी जीव रूपी का मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए। उसी के मध्य में स्वादिष्ठान नाम का दूसरा चक्र विद्वानों ने कहा है। अब देखिए दूसरा चक्र भी बता दिया और आपको पहले चक्र में मुक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया। देखिए जो मुक्ति के उपासक है, मुक्ति की कामना अवश्य करें, मुक्ति का ध्यान अवश्य करें। तो जो हमारा दूसरा चक्र है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं, वो हमारे इसी यौन चक्र भी कहा जाता है, जो हमारे पूरे शरीर में जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और यौन चक्र की जो इंटरनल ऑर्गन्स है, अंग हैं, वहाँ के आसपास जितने भी अंगों को प्रतिनिधित्व उसको यह प्रभावित करता है, अच्छी और बुरे रूप में, दोनों रूप से। अगला है प्रवाल अंकुर, यानी कि प्रवाल के समान रक्त वर्ण के अंकुर के समान प्रकाशमान पश्चिम मुखी एक लिंग स्थित है। उस उद्यान पीठ यानी कि स्वादिष्ठान चक्र के अंतर्गत उस प्रकाशमान अंकुर का ध्यान करते हुए संसार का आकर्षण करें। ठीक है। अब देखिए तीसरा बता रहा है तृतीय चक्र नाभि चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं, यानी कि समस्त सिद्धियों का केंद्र समझ के चलिए आप। नाभि चक्र संसार में जो जय प्राप्त होती है किसी व्यक्ति को, जो शक्ति के द्वारा होती है, वो इसी से होती है। तृतीय चक्र नाभि चक्र है, उसके अंदर संसार की स्थिति कही गई है। उसके मध्य में 5 आवृत्त वाली विद्युत के समान शक्ति का चिंतन करना चाहिए। देखिए ये रुद्र का केंद्र है, अग्नि का केंद्र है, तो समस्त उपलब्धियों को जो दौड़ होती है ना, वो यहीं से होती है। तो इसका ध्यान अवश्य करें और शक्ति को प्राप्त करें। उसका ध्यान करके विद्वान पुरुष समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। चतुर्थ चक्र नीचे की ओर मुख करके हृदय में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। देखिए हृदय में जो स्थित है उससे बोलते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र संतुलन का केंद्र है, जिसमें अग्नि जल वायु समस्त तत्व जो है संतुलन के केंद्र में आ जाते हैं। और जिसमें आपको मुख्य रूप से ध्यान करना है बाघांबर परिवार का या राम दरबार का, वायु चक्र का। और इसके अलावा मेन चीज़ क्या है, देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करें, क्योंकि ये संपूर्ण वायु का केंद्र है, संतुलन का केंद्र है, और गुरु का केंद्र भी यही है। सारे ज्ञान यहीं से उत्पन्न होते हैं। उसके मध्य में प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान प्रतिपूर्वक करना चाहिए। उसका ध्यान करने से सारा संसार वशीभूत हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। अब देखिए पंचम चक्र कंठ चक्र है। देखिए कंठ चक्र को विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। उसके वाम भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला एवं मध्य में सुषुम्ना की स्थिति कही गई है। वहाँ पर कंठ चक्र में, यानी वहाँ पर मीन्स कंठ चक्र में पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से समस्त सिद्धियाँ मिल जाती हैं। देखिए सिद्धियों की प्राप्त शुरू हो गई। जो 16 कलाएँ हैं, 16 सिद्धियाँ हैं, मान के चलिए संपूर्ण सिद्धियाँ आपको यहीं से प्राप्त होंगी। छठा कहा गया है तालुका, तालुका चक्र कहा गया है, जिसे घटिका स्थान भी कहते हैं। देखिए आपने यदि मुख को खोल के आप अंदर की तरफ देखेंगे शीशे के माध्यम से, तो घटिका दिख जाती है, वो अमृत का केंद्र है। इस पर भी ध्यान किया जाता है, जहाँ पे मैं विशेष करके कहूँगा महामृत्युंजय का ध्यान करें अमृत रस लिए हुए। उसके 10वें द्वार का मार्ग एवं राजदंत भी कहा जाता है। वहाँ पर शून्य में मन को लय करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सप्तम में भूचक्र, उसमें विद्या एवं बिंदु स्थान भी कहते हैं। देखिए जो साधना है, बिंदु साधना उसी केंद्र पे होकर पूरी होती है। योगी जन भ्रिकुटी मध्य में गोलाकार ज्योति का ध्यान करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हम लोग ताटक करते हैं वो इसी केंद्र पर होता है।
2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए उगते हुए सूरज का ध्यान करना या डूबते हुए सूरज का ध्यान करना, बिंदी का लगाना, टीके का लगाना और चंद्र का भी ऐसे ही त्राटक ध्यान करना, वो इसी पे पूर्ण होता है, इसी को प्रभावित करने के लिए होता है। देखिए, परम निर्वाण का सूचक 8वां चक्र ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। धूम वर्ण वाले इस सूती का ग्राम अर्थात उद्गम स्थान का ध्यान करके योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, ये ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रह्म हमारा जो सहस्त्रार चक्र है वो भी यहीं उपस्थित है, उसी का नाम है ब्रह्मरंध्र। तो देखिए, विकसित होगा तो हमारे मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। अगला देखिए, उस नील वर्ण वाले मोक्षदाता को जालंधर अथवा जालंधर पीठ समझना चाहिए। 9वें चक्र 16 दल वाला व्योम चक्र कहा गया है। देखिए, व्योम चक्र के बारे में साफ नाम आ गया, स्पष्ट नाम क्या है, व्योम चक्र, जिसमें जो दलों की संख्या है वो क्या है, 16 स्पष्ट हो गया है। तो यहाँ पे शिव शंकर माँ गौरी का साथ में ध्यान करें तो निसंदेह चक्र प्रभाव में आ गया। समान रूप से ध्यान करें, ये प्रभाव में अवश्य आएगा। उसके बाद देखिए, षोडश दल चक्र के मध्य में जो पराशक्ति अवरुद्ध जगह स्थित है उसे संविद कहना चाहिए। वहाँ यानी कि उस चक्र के मध्य में पूर्णागिरि पीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करके साधक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। देखिए, मुक्ति के बारे में बार बार आ रहा है। देखिए, मुक्ति के मैंने 4 स्टेप बताए थे, 4 चरण बताए थे, वो चारों के चारों सतही खुलते चले आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा पूरे नाम के साथ। इसके बाद देखिए, जो साधक ऊपर वर्णित इन 9 चक्रों में से क्रमशः एक एक का ध्यान करता है उसे मुक्ति के सहित समस्त सिद्धियाँ प्रतिदिन प्राप्त होती जाती हैं। अपने ज्ञान नृत्य से जो साधक कदम के गुच्छक के समान गोलाकार चक्र के मध्य में 2 दंडों का दर्शन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, मुक्ति का मार्ग खोल गया, निसंदेह आपको ब्रह्मलोक प्राप्त हो गया। उधर्व शक्ति के निपात से तथा अधर शक्ति को संकुचित करने से तथा मध्य की शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त हो जाता है, यह निश्चित है। इति योग राजोपनिषद समाप्ता। तो देखिए, इतने 21 मंत्रों में, 21 सूत्रों में हमारा ये योग राजोपनिषद पूर्ण हो जाता है। तो हम क्रमशः इस पर ध्यान करेंगे। एक निवेदन ये करूँगा, आप अपने परलौकिक गुरु का और अपने इष्ट का चयन अवश्य करें ताकि आपको कोई क्षति ना पहुँचे, नकारात्मकता ना हो। तो जैसे ये होता है ना, आपको साइकिल चलानी नहीं आती तो साइकिल चलाने में गिरता भी है, लेकिन चलानी नहीं आती तब भी चलानी ही पड़ेगी, तभी सीख पाएंगे। आपको तैरना नहीं आता है, तैरना सीखने की कंडीशन में भी आपको तैरना सीखने के लिए तैरना पड़ेगा। तो उस समय जो प्रारंभिक स्थिति होती है सीखने के लिए आपको गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो मैं परलौकिक गुरु के बारे में कहूँगा। देखिए, मेरे परलौकिक गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं और मेरे आराध्य देव देवादिदेव महादेव हैं। तो निसंदेह माँ भी जुड़ी हुई हैं। तो आप अपने आराध्य और परलौकिक गुरु का चयन अवश्य करें, चाहे दैत्य गुरु का करें, चाहे आप देवगुरु बृहस्पति का करें। ओम नमः शिवाय। यहीं पे मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ और आपके अपने कल्याण की कामना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम बृहस्पति नमः।